हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 6 करेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of the pair so formed is number 1 intersecting lines, number 2 parallel lines and number 3 coincident lines। ये सम की स्टेटमेंट है। इसमें क्या है कि एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, हमने एक और लीनियर इक्वेशन खुद से फाइंड करनी है जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक अनदर लीनियर इक्वेशन को ही फाइंड करना है। लेकिन वो लीनियर इक्वेशन इस अकॉर्डिंग फाइंड करनी है कि ये तीनों उस पे होल्ड करें। अब बात करें अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की, तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस पे हम दो लीनियर इक्वेशंस ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ग्राफ पे कुछ इस तरह से एक पॉइंट पे जाके पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं, एक पॉइंट इंटरसेक्ट करता है। पैरेलल लाइंस पे ग्राफ किस तरह से शो होता है, जिनका डिस्टेंस टू लाइंस का बिल्कुल इक्वल हो। और कोइंसिडेंट लाइंस जो दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं वो एक ही पॉइंट पे जाके एक ही लाइन पे जाके मीट करें, तो ये कोइंसिडेंट लाइंस पे ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस आता है। तो यहाँ पे हमें अब फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये इक्वेशन एक तो गिवन है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 2x plus 3y minus 8 is equals to 0। अनदर लीनियर इक्वेशन हमने खुद फाइंड करनी है। वो किस तरह से करेंगे कि 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वक्त मैंने इंट्रो में अपनी पहली प्रीवियस वीडियो में आपको एक टेबल करवाया था। उस टेबल के अकॉर्डिंग जैसे इसकी कंडीशन क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, a1 over a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 over b2। इसमें a1 over a2 b1 over b2 के इक्वल नहीं होता इंटरसेक्टिंग लाइंस पे, तो हम क्या करेंगे कि दूसरी इक्वेशन इसके उस अकॉर्डिंग लेट करेंगे कि जिनकी इनकी रेशियोज इक्वल ना आए। तो अगर हम मान लो कि x का कोफिशिएंट वहां पर 3x ले लेते हैं और y का कोफिशिएंट 2y ले लें और यहाँ पर कांस्टेंट नंबर कुछ भी ले लें, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले लें, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम a1 over a2 निकालें तो 2 over 3 a1 over a2 आया, b1 over b2 आया 3 over 2। तो वहीं से क्लियर हो जाता है कि a1 over a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 over b2। इट मीन्स कि अनदर लीनियर इक्वेशन हमारी ये बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली इस तरह से अगर पैरेलल लाइंस की तरफ जाएं तो इसकी कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस की a1 over a2 इज इक्वल्स टू b1 over b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 over c2। ये कंडीशन आपको होल्ड करानी है। तो एक इक्वेशन तो आपको गिवन है प्लस 3y minus 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जाए तो a1 over a2 और b1 over b2 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो अगर मान लो कि यहाँ पर भी हम 2x और 3y ले लेते हैं तो यहाँ पर कुछ और ले ले, -7 इज इक्वल्स टू या +7 इक्वल्स टू ले लें। तो 2 यहाँ पर a1 over a2 2 over 2 कटिंग करके 1 आ गया, b1 over b2 कटिंग करके 3 over 3 1 आ गया, लेकिन c1 over c2 -8 over 7 आया। तो ये कंडीशन बिल्कुल यहाँ पर होल्ड करगी ये दो लीनियर इक्वेशंस पे। इट मीन्स ये जो हमने लीनियर इक्वेशन लेट की है ये भी हमारी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस पे जाएं तो कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है तीनों रेशियोज एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो एक इक्वेशन जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएं तो हम सेम अब इक्वेशन नहीं लिख सकते। जहां पे जैसे यहाँ पर तो मैंने कोफिशिएंट्स सेम वही लिख दिए, लेकिन इक्वेशन चेंज हो गई क्योंकि हमने कांस्टेंट नंबर डिफरेंट ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पर हमें तीनों रेशियो सेम करने, अगर 2x plus 3y minus 8 सेम इक्वेशन को हम नहीं लिख सकते, तो हम जैसे मान लो कि इसकी भी रेशियो कटिंग करके अगर 1/2 लाए, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, तो यहाँ पे हम 4x लिख लेंगे, इस पे 6y और ये 16, 2 2s 4, 3 2s 6, 8 2s 16। तो मतलब इसका क्या आया कि a1 over a2 कटिंग करके 1/2 आई, b1 over b2 कटिंग करके भी 1/2 आया, c1 और c2 भी कटिंग करके 1/2 आ गया। तो तीनों की रेशियोज बिल्कुल सेम आ गई। तो इट मीन्स ये जो कंडीशन हमने, ये जो इक्वेशन हमने लेट किया, ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं कि आप यही इक्वेशन लो, आप अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन को लेट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये जो कंडीशंस हैं इन कंडीशंस को दिमाग में रख के आपको दूसरी इक्वेशन को लेट करना है और ये इस इक्वेशन को साथ में देख के करना है। इस तरह से ये सम करना है। वैसे ये सम कभी भी बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आता, पर फिर भी ये आपकी एक्सरसाइज में गिवन था इसलिए मैं करवा रही हूं। तो अगर आप चाहें तो इस सम को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब सम नंबर 7 पे चलते हैं। सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y प्लस
3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. पहले हम सिर्फ इतनी लाइन पढ़ेंगे कि draw the graphs of the equation this and this. इन दोनों इक्वेशंस को लेके हमने एक ग्राफ ड्रॉ करना है. बाकी की स्टेटमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे. तो पहले अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. अगर यहां से हम y की वैल्यू निकालें तो y इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू x प्लस 1 आ जाएगी. तो हम क्या लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1. तो यहां पर अगर राइट हैंड साइड पर x है तो हम x की वैल्यूज अज्यूम करेंगे जहां से y हमारे पास आ जाएगा. तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू 0 अगर ले तो y क्या आ गया, 0 प्लस 1 दैट इज 1. अगर हम x की वैल्यू 1 ले लें तो y क्या आ गया, 1 प्लस 1 दैट इज 2. तो यहां पर हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे. तो ये x y, x जब 0 लिया y आया 1, x 1 लिया तो y क्या आ गया 2. सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा. अब यहां पर हमने y की वैल्यू निकाली है तो इस साइड भी हम y की वैल्यू ही निकालेंगे. तो 2y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 12 उधर जाके प्लस हो गया, माइनस 3x. तो यहां पर y की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 3x ओवर 2. अब राइट हैंड साइड पर x है तो हम x की वैल्यूज को लेट करेंगे. पहले हम x ले लेते हैं 0, तो वहां पर क्या आ गया y, 12 माइनस 3 इंटू 0 0 ओवर 2, तो 12 ओवर 2 कटिंग करके आ गया 6. अब यहां पर हम अगर x की वैल्यू ले लेते हैं 1, तो x की वैल्यू अगर हम 1 ले तो 12 3 इंटू 1 ओवर 2, तो वो 12 माइनस 3 आ गया 9 ओवर 2. तो 9 ओवर 2 की कटिंग करें तो 0.4 बाय 0.5 आता है. तो पॉइंट वाला हमने कोशिश करनी है कि ग्राफ में इसको हम निग्लेक्ट ही करें. तो हम x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, अब x की वैल्यू 2 ले लेते हैं. तो x की वैल्यू अगर 2 ले तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 2 ओवर 2 आ गया. तो 12 माइनस 6 ओवर 2 कटिंग करके ये आपके पास क्या आ गया 3. तो इसका भी हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, x y. जब x 0 तो y 6 आ गया, जब x 2 लिया तो y क्या आ गया 3. तो यही टेबल हम एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे और वहां से हम इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करेंगे. तो चले ग्राफ पेपर पे चलते हैं. ये ग्राफ पेपर है, ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आए थे जो मैंने लिख दिए हैं. ये सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं जो भी लिख दिए हैं मैंने. अब इनको हम ग्राफ पे लोकेट करेंगे. तो सबसे पहले क्या है, 0,1. तो 0,1 तो x की वैल्यू है 0, तो वो यहाँ लाई करती है, और y की वैल्यू है 1. तो इसका हमने कॉमन पॉइंट ये आ गया, तो इसको हम नेमिंग दे देते हैं a 0,1. नेक्स्ट है 1,2. तो ये 1 है, 2 यहाँ पे आ रहा है, तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे आया ये वाला. तो ये आ गया आपके पास b 1,2. तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई. अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स पे चलते हैं, 0,6. 0 यहां और 6 यहां, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास. इस पॉइंट को c 0,6 लिख देते हैं. नेक्स्ट d पॉइंट 2,3. तो ये 2 x की वैल्यू और 3 यहां पे आ रहा है ये, तो ये आ गया d 2,3. तो यहां से भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ये कॉमन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक ये लाइन ड्रॉ करेंगे. क्लियर? तो ये हमारी ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स लोकेट हो गए. अब ये फर्स्ट जो लाइन आई थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ इक्वेशन लिख ली, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. और यहां पर इक्वेशन इसकी लिख देते हैं, 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो ये यहां पर ये जो हमारी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट की फर्स्ट, ये देखिए ये स्टेटमेंट थी. तो स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0. इतना हमने सम अभी किया है.
अभी हमने जितना भी किया सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट हमने पढ़ के किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। की कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने निकालने हैं उस ट्रायंगल के जो इस दो लाइंस को और साथ में एक्स एक्सिस को मिलाकर एक ट्रायंगल बन रही है, और जो ट्रायंगल बन रही है उसको शेड द ट्रायंगुलर रीजन, उसको शेड कर दो। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये ट्रायंगल बन रही है, तो इसके वर्टिसेस क्या है, ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और ये एक्स एक्सिस की लाइन है। तो दोनों को फॉलो करके तो ये एक तो पॉइंट आपका यही आ गया D2,3। तो अगर यहाँ पे पॉइंट देखें तो ये x की वैल्यू -1 और y यहाँ 0 आ रहा है, तो -1,0 आ गया। तो यहां पर अगर देखें तो x की वैल्यू 4 और y यहां भी 0 आ रहा है। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस कौन से हुए, D, इसको नेम दे देते हैं E और ये नेम दे दिया हमने F। तो शेड करने को बोला है तो आप पेंसिल से या किसी और पेन से इसको शेड कर दो। जो आपकी ट्रायंगल बनी है उसको आपने शेड कर देना। देखें ये ट्रायंगल हमारी बन गई है। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आए, ये देखिए D2,3, E -1,0 और यहां इसको नाम दे दिया F 4,0। अब ये जो हमने सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साथ में हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। जो स्टेटमेंट में आपको कहा गया है वही आप लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हमने नेमिंग क्या दे दी, DEF, फॉर्म्ड बाय गिवन लाइंस एंड एक्स एक्सिस आर। अब D के पॉइंट्स क्या आए, 2,3, E -1,0 एंड F 4,0। क्लियर, ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। तो 3.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगी, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को भी बिल्कुल जरूर देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। तब तक के लिए बाय।